हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एज़ यू गाइस नो कि हम आपके वोकेबलरी पावर बैच में पूरी की पूरी ब्लैक बुक इजी निमोनिक्स के साथ कवर अप कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के नेक्स्ट वर्ड्स हैं वो इस वीडियो में लेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दूं। अदरवाइज़ आपको अगर पूरा इस बैच के बारे में जानकारी चाहिए कि हम इस पूरे के पूरे वोकेबलरी पावर बैच में कैसे चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप हमारी इंट्रो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसका जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक पूरी की पूरी ब्लैक बुक को हम 3 सीरीज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि एक जो अभी चल रही है और इसके अलावा 2 और आएंगी, जिसमें कि एक में पूरे के पूरे इडियम्स एंड फ्रेजेस चलेंगे और दूसरी में आपके पूरे के पूरे साइन और एंटो चलेंगे। इस पूरी सीरीज़ को हम ईजी निमोनिक्स के साथ कवर अप कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल के लिए ये वर्ड है, इसकी एक ट्रिक बनाई होगी हमने और उस ट्रिक के बेस पे एक इमेज जनरेट करी होगी, जिससे कि आपके पास एक विजुअलाइज्ड मेमोरी भी आ जाएगी आपके दिमाग में, कि जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके चीज़ों को बैठा देगी, जिससे कि आपको चीज़ें रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। तो इस पूरी की पूरी सीरीज़ को हम आसानी से पढ़ रहे हैं। और इसमें एक सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पढ़ोगे, जितनी भी फॉर एग्जांपल इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स हैं, उनकी आपको एज इट इज़ पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम एंटर टेलीग्राम करके टाइप करोगे टेलीग्राम पे जाके, तो भी आप इस टेलीग्राम को एक्सेस कर पाओगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने क्या करना है, सिंपली पीडीएफ डाउनलोड करो और ये यहाँ से पूरी वीडियो देखो और उस पीडीएफ से वर्ड्स को रिवाइज कर लो। ईजी, बस इतना काम करना है आपको। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के आपके पहले वर्ड पे मूव ऑन करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो आपका पहला वर्ड है वो है एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है कि रैपिडली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल। हिंदी में समझाता हूँ कि आज्ञाकारी। जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे कि उनको बस बाकियों की हाँ में हाँ मिलाने की आदत होती है। जैसा किसी ने कह दिया बस उसी की हाँ में हाँ मिला दिया, अपना कोई सजेशन नहीं देना। तो इसी टाइप के लोगों को हम कहते हैं एमिनेबल। और एमिनेबल की ट्रिक कैसे बनेगी कि एमिनेबल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि अ मैन एबल। एमिनेबल अ मैन एबल, ईजी। इसकी ट्रिक ये बनेगी कि जो आदमी, जो मैन हर बात पर एबल टू से यस, दैट इज़ हर बात मान लेते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, उन्हीं को एमिनेबल कहते हैं। अ मैन एबल, अ मैन टू से यस, अ मैन टू एबल टू से यस टू एवरीथिंग, उसे क्या कहेंगे, एमिनेबल। जैसे कि बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग किड्स, वो क्या करते हैं, अपने टीचर की हर बात में हाँ मिला लेते हैं। तो इस टाइप के लोगों को क्या करेंगे, एमिनेबल कहेंगे। तो ऐसे करके हमने एमिनेबल याद कर लिया। और इसका सेंटेंस पे कैसे यूज़ होगा, द चाइल्ड इज़ एमिनेबल टू हिज टीचर्स एडवाइस। तो हमने एमिनेबल याद कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है समवन हु इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। मतलब जिसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण हो, उसको क्या कहेंगे, एमिकेबल कहेंगे। जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का हो। तो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि एक आदमी का एक पड़ोसी है अमित। वो क्या करता है कि वो अपने घर की जो केबल है, केबल जो होता है, केबल कनेक्शन होता है, पहले के टाइम पे घरों में केबल कनेक्शन लगे होते थे, जिससे कि घर घर के टीवी चलते थे, उन्हीं को केबल कनेक्शन कहते थे। तो अमित जो है वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है। वो अपने घर की केबल कनेक्शन हमारे साथ शेयर कर रहा है। मतलब एक पड़ोसी है किसी का, उसका नाम है अमित, वो अपने घर की जो केबल कनेक्शन है वो दूसरे पड़ोसी के साथ शेयर कर रहा है। तो वो क्या हुआ है, फ्रेंडली नेचर का ही हुआ ना। तो इसी से हमने एक ट्रिक बना ली कि अमित जो है अपने घर का केबल कनेक्शन क्या कर रहा है, हमारे साथ शेयर कर रहा है। वो बहुत ही क्या है, फ्रेंडली नेचर का। तो ऐसे करके हमने एमिकेबल याद कर लिया। दे सेटल द डिस्प्यूट इन एन एमिकेबल मैनर। बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा डिस्प्यूट सेटल कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एमिकेबली। तो एमिकेबली सिंपली जो पीछे हमने पढ़ा एमिकेबल, उसी का क्या है, उसी का एडवर्ब फॉर्म है। तो एमिकेबली को भी हम एमिकेबल के साथ याद कर लेंगे कि मैत्रीपूर्ण तरीके से। तो ऐसे करके हमने इसको भी याद कर लिया। सो नेक्स्ट वर्ड आपका वो है एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब होता है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। मतलब भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी को क्या कहते हैं, एमनीशिया। इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि अमन और एशिया, अमन को मतलब अभी इसको एमनीशिया को पूरा पढ़िए तो आपको ये ऐसे अमन और एशिया,
अमनेशिया, अमन एशिया, अमनेशिया, अमन एशिया। 2-3 बार प्रोनाउंस करोगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो अमन जब से एशिया जाके आया है तो वो हम सबको भूल ही गया है। जैसे कहते हैं ना, जब कोई आदमी बाहर से आता है तो उसको, अगर वो किसी से बात ना करे, मतलब आपके अगर पड़ोस का कोई आदमी अगर कहीं गया है और वापस आके आपसे बात ना करेगा, तो आप क्या कहोगे कि यार वो जब से बाहर से आया है वो हमसे बात ही नहीं करता, हमें भूल ही गया है। तो ऐसे करके अमन जब से एशिया से वापस आया वो क्या हो गया, हमें भूल ही गया। भूलने की बीमारी, अमन एशिया। ऐसे करके हमने अमनेशिया को याद कर लिया। तो एक्सीडेंट कोज्ड हिम टेम्परेरी अमनेशिया, एक्सीडेंट ने उसे क्या कर दिया है, टोटल टेम्परेरी अमनेशिया दे दिया, जिससे कि उसको पार्शल लॉस ऑफ मेमोरी हो गया है। ऐसे करके हमने इसको याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड एमनेस्टी। एमनेस्टी को कैसे याद करेंगे, तो एमनेस्टी का जो मीनिंग होता है वो होता है एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, मतलब राज क्षमा। किसी आदमी को कोर्ट के द्वारा जब माफ़ी मिल जाती है तो उसे एमनेस्टी कहते हैं। तो इसकी ट्रिक ऐसे बनेगी कि अमन ने ऐसे टाइप, मतलब तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे अमनेशिया को, अमन और ऐसे और टाइप। तो अमन ने कोर्ट में ऐसे टाइप की माफ़ी मांगी कि कोर्ट ने उसे माफ़ी दे दी। अमनेस्टी, अमन ने ऐसे टाइप की। तो अमन ने ऐसे टाइप की माफ़ी मांगी कोर्ट में जाके कि कोर्ट ने उसे क्या कर दिया, माफ़ कर दिया, राज क्षमा दे दी, फॉर्मली क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया। तो ऐसे करके हमने अमनेस्टी को याद कर लिया। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, राज क्षमा दे दी थी जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। तो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है अमोरल। अमोरल तो बहुत ईजी वर्ड है, बहुत बार आपने यूज़ भी किया होगा, तो उसकी ट्रिक बनाने की ज़रूरत है नहीं। वैसे आपको बता देता हूँ कि अमोरल वो होता है वो जो नैतिकहीन होता है, मतलब नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स, मतलब जो मोरलिटी को फॉलो अप नहीं करता वो क्या हो गया, अमोरल हो गया। तो अमोरल को अमोरल, मतलब नेगेटिव सेंस में जब किसी चीज़ को नेगेटिव करना हो तो हम लगा देते हैं ना, तो वैसे अमोरल, तो जो नेगेटिव हो मोरल से, मतलब जो मोरल ना हो। ऐसे करके हमने अमोरल को भी याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बायो में पढ़ा होगा। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बोथ लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। तो इसका आपको पता ही होगा। वैसे अगर आपको ट्रिक देखनी हो तो देख सकते हो। जो ऐसे मानुस जो आम लोगों की तरह ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी फिसल जाते हैं, डुअल नेचर के होते हैं, मतलब आम लोगों की तरह पानी में ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी फिसल जाते हैं, ऐसे बायस्ड किस्म के मानुस। तो ऐसे करके आप एम्फीबियंस की ट्रिक भी याद देख सकते हो। फ्रॉग्स आर कॉमनली एम्फीबियंस, मतलब जो फ्रॉग्स होते हैं वो ज़मीन पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। तो एम्फीबियंस याद हो गया आपको। नेक्स्ट वर्ड है वो आपका, वो है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी, एम्प्यूटी का मतलब होता है जो पर्सन, जो विकलांग होते हैं ना, मतलब अ पर्सन हु हैड वन और मोर लिम्स रिमूवल। लिम्स होते हैं आपके हाथ या पैर होते हैं, इनको लिम्स कहते हैं। तो अगर किसी बंदे का एक हाथ या पैर, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अपंग कहेंगे, एम्प्यूटी कहेंगे। तो एम्प्यूटी की ट्रिक कैसे बनेगी कि आ, आप एम्प्यूटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आर्म्स फूटी, एम्प्यूटी आर्म्स फूटी, एम्प्यूटी आर्म फूटी। 2-3 बार प्रोनाउंस करो मेरे साथ, आर्म फूटी, एम्प्यूटी आर्म फूटी। आपको वैसे ही याद हो जाएगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन सही। तो जब आर्म पुट असाइड, अलग हो गई हो किसी इंसान की, फूट गई हो, तो उसे, उस आदमी को क्या कहेंगे, अपंग कहेंगे। तो आर्म फूटी मतलब आर्म फूट गई हो अगर किसी इंसान की, तो उसे क्या कहेंगे, एम्प्यूटी कहेंगे। तो ऐसे करके आपने एम्प्यूटी याद कर लिया। तो एक्सीडेंट विक्टिम बिकेम एन एम्प्यूटी, मतलब एक्सीडेंट का जो विक्टिम था वो एम्प्यूटी बन गया था, मतलब विकलांग हो गया था। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब होता है ए वर्ड और ए फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग ए डिफरेंट वर्ड, मतलब शब्द को बदल कर एक नया शब्द बनाना। मतलब आपके पास एक वर्ड हो, उसको ही रीअरेंज करके एक दूसरा वर्ड बना लेना, क्या कहलाता है, एनाग्राम कहलाता है। मतलब जैसे आपके पास एक वर्ड है आर्मी, आर्मी में आप क्या करो कि एम को उठा के आगे ले आओ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा MARY, मैरी। तो ऐसे करके एनाग्राम बनता है। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, इसकी ट्रिक ट्रिक होगी कि जो आपके पास, ये ट्रिक थोड़ी गड़बड़ है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आपके पास जो अनाड़ी स्टूडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे कॉलेज या स्कूल में, जो क्या करते थे कि एग्ज़ाम में, पेपर में, आंसर में सेम चीज़ें, सेम वर्ड को, सेम सेंटेंसेस को आगे पीछे घुमा फिरा के लिखते रहते थे, जिससे कि उनका आंसर लंबा हो जाए। तो उसी से आपने एक ट्रिक बना लेनी है कि जो अनाड़ी स्टूडेंट्स होते हैं
वो एग्ज़ाम में जो सेंटेंसेस है या एग्ज़ाम में जो वर्ड है उन्हें घुमा फिरा के मैनेज करके लिख लेते थे, घुमा फिरा के मैनेज करके लिख लेते थे कि जिससे कि उनका जो आंसर है वो लंबा हो जाए। मतलब जो अनाड़ी स्टूडेंट्स थे जो आंसर याद करके नहीं जाते थे, वो क्या करते थे कि आंसर को घुमा फिरा के मैनेज करके लिख लेते थे जिससे कि उनका जो आंसर था वो लंबा हो जाए एग्ज़ाम में। तो इसी से आपने अनाग्राम को याद कर लिया कि जो अनाड़ी स्टूडेंट है वो घुमा फिरा के मैनेज करके वर्ड्स को लिख लेते थे। ऐसे करके आपने अनाग्राम को याद कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो रहेगा एनालॉजी। एनालॉजी भी आपने रीजनिंग में बहुत बार देखी होगी। तो एनालॉजी तो आपको पता ही है, जो समानता होती है, एक टॉपिक भी होता है आपका ना रीजनिंग में, तो उसी को एनालॉजी कहते हैं। सेम यही इसका मीनिंग होता है, सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच ए कंपैरिजन में बी बेस्ड। तो वैसे तो सबको पता ही है एनालॉजी का, फिर भी जिनको नहीं पता है उनको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि अन्ना लोग सिमिलैरिटी, मतलब हम यहाँ रेसिज्म को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, हम एक जस्ट नॉर्मल ट्रिक बना रहे हैं याद करने के लिए। जो साउथ के पीपल होते हैं, अन्ना लोग होते हैं, उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। मतलब जो साउथ के लोग होंगे उनमें बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी, नॉर्थ के लोग होंगे उनमें आपस में बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगे, ईस्ट के लोग होंगे उनमें आपस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो वैसे ही हमने बना लिया कि अन्ना लोग जो होते हैं, मतलब साउथ के लोग होते हैं, उनमें आपस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो वैसे करके आप एनालॉजी को याद कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो रहेगा एनालिसिस। एनालिसिस भी बहुत नॉर्मल और बहुत डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला वर्ड है। तो आप इस पर मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करना इस वर्ड पे सही नहीं होगा। वैसे मीनिंग बता देता हूँ कि डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब विश्लेषण करना किसी चीज़ पे। मतलब कोई एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको ध्यान से उसका एग्जामिनेशन करना डिटेल्ड, तो उसी को क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। तो एनालाइज करना किसी चीज़ को, तो ये पता ही होता सबको। नेक्स्ट वर्ड आपका वो है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। अनार्किस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, अराजकतावादी। मतलब ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। मतलब एक कोई बंदा है वो जिसे लगता है कि जो गवर्नमेंट है और जो लॉ सिस्टम है वो ज़रूरी नहीं है, और जो बिलीव करता है स्टेट ऑफ लॉलेसनेस में, कि जिसमें कोई ऐसी स्टेट जिसमें कोई लॉ ना हो, कोई रूल ना हो, ऐसे जो विचारधारा में बिलीव करता है उसे अनार्किस्ट कहते हैं। तो इसकी आप ट्रिक कैसे बना सकते हो कि अनार्किस्ट को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो कि अनार्किस्ट, अनाड़ी लोग ही सोचते हैं इस तरह। अनार्किस्ट अनाड़ी लोग ही सोचते हैं इस तरह, किस तरह कि कोई लॉ ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई रूल फॉलो ना करे, तो ऐसा जो सोचेगा वो अनाड़ी ही तो होगा। तो ऐसे अनाड़ी लोग ही ऐसे सोचते हैं इस तरह कि कोई लॉ ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, तो उनको क्या कहेंगे, अनार्किस्ट कहेंगे। अनाड़ी लोग ही सोचते हैं इस तरह, जैसे कि इस तरह आपने इमेज देख ली होगी कि अगर लॉलेसनेस हो जाएगी तो सब जगह राइट्स फैलेंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे, तो उसी को अनार्किस्ट कहते हैं। तो ऐसे करके आपने याद कर लिया। इसका रिलेटेबल सेंटेंस, द अनार्किस्ट अपोज द गवर्नमेंट रूल। जो अराजकतावादी थे वो गवर्नमेंट के रूल्स को अपोज कर रहे थे। वर्ड है वो है अनार्की। अनार्की सेम वही जैसे मतलब पहले आपने जो देखा अनार्किस्ट, जो उस प्रोसेस को लॉलेसनेस अराजकता वो क्या कहेंगे, वो उसको अनार्की कहेंगे कि जिसमें कोई रूल फॉलो अप ना हो, जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, उसी सिचुएशन को क्या कहेंगे, अनार्की कहेंगे। तो ये पिछले वर्ड की तरह आपने याद कर लेना। सो जो नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद आपका वो है अनाटमी। अनाटमी भी सबको पता ही है कि एक ब्रांच होती है साइंस की, जिसमें कि क्या होती है कि जो बॉडीली स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन का उसके बारे में स्टडी होती है। मतलब जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। तो एनाटॉमी द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब शारीरिक रचना की विज्ञान जो होती है उसे क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। तो एनाटॉमी की ट्रिक कैसे बनेगी कि आप एनाटॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, आँख, नाक और टमी। एनाटॉमी आँख, नाक और टमी। एनाटॉमी आँख, नाक और टमी। मतलब बॉडी के पार्ट्स लाइक आँख, नाक और टमी को तोड़कर पढ़ना क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहता है। मतलब बॉडीली स्ट्रक्चर को पढ़ना क्या कहलाएगा, एनाटॉमी कहलाएगा। तो इसका जो रिलेटेबल एग्जांपल है वो है मेडिकल स्टूडेंट्स स्टडी एनाटॉमी। मेडिकल स्टूडेंट है वो क्या कहते हैं, एनाटॉमी की उनका एक सब्जेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है एंकर। तो एंकर भी सबको पता ही होता है
ए पर्सन हु रिप्रेजेंट ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, मतलब जो किसी भी कार्यक्रम या किसी प्रोग्राम को प्रस्तुत करने वाला होता है उसको एंकर कहते हैं। तो एंकर सबको पता ही होता है, जो टीवी पे जो माइक लेके पकड़ के जो न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं उनको एंकर कहते हैं। तो एंकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है नहीं, तो इसको देख लेना आपने। नेक्स्ट वर्ड है वो है एंशिएंट। एंशिएंट भी सबको पता ही होता है, हिस्ट्री में पढ़ते हो आप, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो प्राचीन बिलोंगिंग टू ए लॉन्ग पास, मतलब प्राचीन काल से बिलोंग करता है उसे क्या कहते हैं, एंशिएंट कहते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये भी सबको पता ही होता है। नेक्स्ट वर्ड एनेक्डोट। तो एनेक्डोट का मतलब होता है ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट एन रियल पर्सन और एन इवेंट, मतलब लघु कथा कहते हैं इसको, लघु कथा कहते हैं हिंदी में एनेक्डोट को। तो एनेक्डोट मतलब जैसे बचपन में आपने अपने दादा दादी से एक किस्से कहानियाँ सुनी होती है ना, छोटे छोटे किस्से कहानियाँ, उन्हीं को इंग्लिश में एनेक्डोट कहते हैं। तो एनेक्डोट का आप ट्रिक कैसे बनाओगे कि एनेक्डोट को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। एनक दो तभी, एनेक्डोट, एनक दो तभी, एनेक्डोट, एनक दो तभी। मतलब दादी जी की एनक मतलब चश्मा दो तभी दादी जी इंटरेस्टिंग बेड टाइम स्टोरीज पढ़कर सुनाएंगी। मतलब एक दादी जी हैं, वो अपने जो पोते पोती हैं उनको रोज़ बेड टाइम स्टोरीज सुनाती हैं, एनेक्डोट सुनाती हैं, लेकिन उनका चश्मा नहीं मिल रहा है। तो वो कह रही हैं कि दादी जी का चश्मा दो, तभी तो वो किस्से कहानियाँ पढ़ के आपको एनेक्डोट, इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग स्टोरीज सुनाएंगे। वैसे करके आप एनेक्डोट को याद रख सकते हो। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया भी बहुत नॉर्मल वर्ड है, सबने सुना ही होगा कि जब एक मतलब जब आप किसी का ऑपरेशन होता है तो आप ऑपरेशन के टाइम से पहले पेशेंट्स को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि वो एक टेम्परेरी बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, कि जिससे उनको जब ऑपरेशन के टाइम पे दर्द ना हो। तो उसका मीनिंग होता है मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेट्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब बेहोशी लाने वाला, वो ही एनेस्थीसिया कहलाता है। तो एनेस्थीसिया की ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हो कि अनेकों लोगों से ऑपरेशन थिएटर में, इसलिए मतलब एनेस्थीसिया अनेकों लोगों, मतलब अनेक ऐसे, अनेक और से, ऐसे से, और थिएटर, ये थिएटर ऑपरेशन थिएटर, और इसलिए मतलब इसलिए, मतलब अनेकों लोगों से ऑपरेशन थिएटर का दर्द सहा नहीं जाता, इसलिए ऑपरेशन थिएटर से पहले डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो ऐसे करके आप इसकी ट्रिक देख सकते हो। वैसे आपको एनेस्थीसिया का मतलब पता ही होगा। तो इसका रिलेटेबल सेंटेंस, द एनेस्थीसिया गेव मेडिसिन बिफोर द सर्जरी, द एनेस्थेटिस्ट गेव मेडिसिन बिफोर द सर्जरी। जो एनेस्थीसिया देता है उसे एनेस्थेटिस्ट कहते हैं, एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन लगाता है उसको एनेस्थेटिस्ट कहते हैं। तो ऐसे करके आप एनेस्थेटिस्ट को याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनिल। एनिल का मतलब होता है लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन, मतलब बहुत जो कमज़ोर आदमी होता है ना उसे एनिल कहते हैं। लाइक बहुत ही कमज़ोर बूढ़ी औरत के समान वाला बंदा, उसे क्या कहेंगे, एनिल कहेंगे। कमज़ोर वृद्ध महिला के समान, जैसे ये देखो आपकी बहुत ही कोई बेचारे बूढ़े लेडी हैं, तो इनको क्या कहेंगे, अनिल कहेंगे। तो इनसे मतलब इनसे कंपैरिजन करते हुए किसी की फिजिकल स्टेट को कि जो बहुत वीक होगा उसे एनिल कहेंगे। तो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि अनिल, अनिल को कैसे ये याद कर सकते हो आप कि अनिल टाइप ऑफ बॉडी है, मतलब फिजिकली अगर किसी की अनिल टाइप की बॉडी हो, बहुत कमज़ोर हो, उसे अनिल कहेंगे। अनिल टाइप की बॉडी है जिसकी बहुत ही ख़त्म बॉडी, उसे क्या कहेंगे, अनिल कहेंगे। हिज एनिल बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन, मतलब उसका बहुत ही वीक बिहेवियर सबको क्या कर गया, चकाचौंध कर दिया सबको उसने। सो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है कि जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस और हॉस्टिलिटी होती है एक दूसरे की तरफ, मतलब ये जब आप किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करते हो, मतलब किसी को देख के आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बुरा लगता है, तो उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, एनिमोसिटी कहते हैं। तो एनिमोसिटी को हिंदी में घृणा कहते हैं। इसकी ट्रिक कैसी बनेगी, इसकी ट्रिक ऐसे बनेगी कि एनिमल मोस्टली, मतलब एनिमोसिटी एनिमल मोस्टली। तो जो एनिमल होते हैं वो मोस्टली दूसरे प्रजाति के एनिमल्स को डिसलाइक करते हैं, तभी वो एक दूसरे एनिमल पे हमला करते हैं और दूसरे एनिमल को खा सकते हैं। मतलब अगर आप किसी पे हमला कर रहे हो या किसी को खा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे घृणा करोगे तभी तो आप खा सकोगे। अगर आप किसी दूसरे प्रजाति के एनिमल से प्यार करते हो तो आप उस पर हमला तो कर ही नहीं सकते ना।
तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि एनिमल्स मोस्टली एक दूसरे प्रजाति के एनिमल्स से घृणा करते हैं, इसलिए वो दूसरी प्रजाति के एनिमल्स को शिकार करते हैं, मतलब उनका शिकार कर लेते हैं। उसी इस तरीके से आप एक ट्रिक बना के एनिमोसिटी को याद रख सकते हो। रिलेटेबल सेंटेंस, देयर इज एनिमोसिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स, मतलब दो गुटों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा घृणा है, शत्रुता है। तो ऐसे करके आप एनिमोसिटी को याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका, वो है एनोमली। एनोमली क्या होता है? एनोमली का मतलब होता है डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, मतलब जो एक नॉर्मल रूल को फॉलो अप ना, जिसमें नॉर्मल रूल फॉलो अप ना हो, उसे कहते हैं एनोमली। जिद्दां मतलब जैसे कि आप कह देते हो कि ये अब नॉर्मल बिहेवियर से अलग है, मतलब कोई चीज़ हो रही हो, जैसे आपको रात में अगर 8 बजे के आसपास अंधेरा होने लग जाता है, तो अगर आप रात के 8 बजे अंधेरा ना हो, 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाए, तो वो क्या होगा? नॉर्मल बिहेवियर से अलग होगी ना वो चीज़, तो उसको क्या कहेंगे? अनोमली कहेंगे। तो अनोमली साउंड्स लाइक अब नॉर्मली, अनोमली अब नॉर्मली की तरह साउंड कर रहा है ना, तो ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हो कि जो कॉमन रूल से डिपार्चर करे, अब नॉर्मल हो जो, उसे क्या कहेंगे? अनोमली कहेंगे। ऐसे करके आप अनोमली को याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपका एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी सालगिरह सबको पता होता है। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर, मतलब उसी दिन पे जब पिछले साल कोई इवेंट घटा हुआ उसे एनिवर्सरी कहते हैं, मतलब सालगिरह। जैसे वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं ना लोग, उस तरह। पता ही है सबको, दे सेलिब्रेटेड देयर वेडिंग एनिवर्सरी। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब होता है फिक्स्ड सम पेड एनुअली, मतलब वार्षिक भत्ता इसे कहते हैं, कि 1 साल के बाद मिलने वाला एन्यूटी, मतलब एन्यूली, मतलब एन्यूटी जो पैसा मिलता है साल के बाद, उसे कहते हैं वार्षिक भत्ता, एन्यूटी। तो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि आप एनुअली इतनी, एन्यूटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एन्युअली इतनी, एन्युअली इतनी, मतलब हर साल एन्यूटी इतनी सैलरी मिलेगी तुम्हें अगर तुम हमारी कंपनी में काम करोगे, मतलब हर साल साल के एंड में आपको इतनी एन्यूटी मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा अगर आप हमारे किसी कंपनी में काम करते हो। तो ऐसे करके आप एन्यूटी याद कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो रहेगा अनोमली। अनोमली आपने पीछे भी देखा, ये अब नॉर्मली जो नॉर्मल रूल से डेविएट करें, तो ये पीछे भी पढ़ा ही आपने, तो ये ऐसे करके आप याद कर लीजिए। सो नेक्स्ट वर्ड है वो है एनोनिमस। एनोनिमस भी पता ही सबको कि एनोनिमस का मतलब होता है हुज नेम आर नॉट नोन, मतलब अननोन अगर आदमी हो, कोई अननोन ऑथर हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनोनिमस कहेंगे, बेनाम, गुमनाम। तो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि अगर कोई इंसान है जिसका नाम हमें पता ना हो, ए नो नेम टू अस, अनोनिमस, ए नो नेम टू अस, अनोनिमस, ए नो नेम टू अस, ए नेम नॉट नोन टू अस, जिसका नाम हमें पता ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनोनिमस कहेंगे। मतलब द लेटर वॉज सेंड बाय एन अनोनिमस पर्सन, मतलब एक लेटर मिला है हमें जो किसी गुमनाम आदमी से आया है, तो इसे क्या, ऐसे इस तरीके के लेटर क्या कहेंगे? अनोनिमस लेटर कहेंगे। तो ऐसे करके आपने अनोनिमस याद कर लिया। तो इस तरह से आपने 100 वर्ड्स याद कर लिए। आपने इन पूरे के पूरे वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज़ करना है पीडीएफ से, जिससे कि आपको चीज़ें एक बार पूरी तरीके से क्लेरिफाई हो जाएं। और अगर फिर भी रिवीजन के बाद अगर किसी वर्ड में आपको डाउट आता है, तो आपने उस वर्ड की ट्रिक, मतलब वीडियो फिर से देख लेनी है, जिससे कि आपको चीज़ें परमानेंटली दिमाग में बैठ जाएँ। तो ऐसे करके आप 100 वर्ड सीख गए। ऐसे धीरे धीरे हम पूरी की पूरी ब्लैक बुक को इसी तरीके से ईजी निमोनिक्स के साथ याद कर लेंगे। तो अगर आपको ये हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है, देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी टेलीग्राम चैनल ज़रूर से फॉलोअप कर लेना हमारा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ एग्ज़ाम एंटर टेलीग्राम करके टाइप करोगे तब भी वो आपको एक्सेस कर पाओगे आप उस टेलीग्राम चैनल को। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वर्ड्स के लिए अगली वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।